we move into Kumbh Rashi, yani ki Aquarius. So Ace of Cups. So for Aquarians, a good time in terms of new energy, in terms of new emotional relationships. For those single, maybe they meet their soulmate. For those wanting some wish fulfilled, वो भी हो सकता है 2026 में. Ace of Cups is all about good positivity. Yeah. तो आप कार्ड को देख के ही देख सकते हैं. It's a very happy card. Is it material growth? It's also material growth, but जिससे emotional खुशी मिले. So it's also Real material, wealth. real wealth. So real wealth is coming for Yeah, but Aquarians. for some people, actual money is real happiness. So Hmm. that could also be Hmm. whatever. But आपकी कोई चीज ऐसी होगी 2026 में जिसमें आप खुश हो जाएंगे. Out of all the cards you've pulled out till now, this one is giving the most positive energy. Yes. Am I right? Yes. So far one of the top cards. Hmm. Yes. Hmm. और एक और अगर हम पुल करें एक्वेरियंस के लिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. माय गॉड, फीमेल एनर्जी. अभी हम बात कर रहे हैं एपिसोड में तत्व के, फीमेल ही कार्ड आया है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन यानी कि औरत, फीमेल, एंड 100% कनेक्टेड विथ ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी. स्पेशली अगर आप काम कर रही है तो डेफिनेटली यू कैन सी लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ प्रोग्रेस, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. योर पीपल अप्रिशिएटिंग यू. आपके आसपास जो लोग हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे. आपका टैलेंट बढ़ेगा, आपका पोजीशन बढ़ेगा. और अगर आप करियर के बारे में सोच रहे हैं 2026, आप एकदम कूदने वाले हो करियर में. जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, बिल्कुल. इज दैट शक्तिपीठ विजिट करना चाहिए इस साल Aquarians को. और दूसरी चीज, ये जो जितने भी सब्जेक्ट्स है, दश महाविद्या, देवी तत्व, काली माँ, विक्का, WICCA, यस. इन सारों के बारे में पढ़ाई करो. यही द थीम ऑफ दिस एपिसोड. यस. देवी तत्व. देवी तत्व और देवी का ही कार्ड आया है. इमेजिन. अभी हम बात करेंगे पाइसिस का. सो टू ऑफ कप्स. सो फॉर सिंगल्स अ गुड टाइम. अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अगर आप रिलेशनशिप के लिए ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड स्टेट में हैं, देन योर प्रायोरिटी विल बी योर पर्सनल लाइफ 2026 के लिए. तो चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो फाइंडिंग अ पार्टनर हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो. फॉर दोज हु आर सिंगल, इट कुड ऑल्सो जस्ट बी फाइंडिंग दैट इमोशनल कंफर्ट. क्योंकि मुझे लगता है कि कभी कभी इमोशनल कंफर्ट इज नॉट ओनली रोमांटिक. कभी एक दोस्त भी, एक कंपेनियन भी आपका उतना ही साथ देता है जितना एक लाइफ पार्टनर, समटाइम्स इवन मोर. Yeah. And I think this is the most important thing in life. Yes. Right? Yes. Love is what the meaning of life is. Yes, absolutely. So लाइफ का फुल मीनिंग हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं लव इन इट्स फुलेस्ट इमोशन. Love in its fullest emotion. Wow. Yeah. Beautiful. और एनर्जी, लव इन इट्स फुलेस्ट एनर्जी, विच एवर आप बोलना चाहोगे. जस्ट एज फियर इज false evidence appearing real. Ooh. False evidence appearing real. Yeah. Wow. Yeah. Wow. Fear का वो. आपने वो बैटमैन बिगिंस वाली सीन देखी है जहाँ बैटमैन ऐसे खड़े हो जाते हैं, बैट्स ऐसे उड़ने लगते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन. इट्स एक्चुअली डिपिक्शन ऑफ एवरी फियर दैट एवरी ह्यूमन बीइंग फेसेस. यही है फियर की डेफिनेशन. अगर आपके दिल में कोई फोबिया है, लर्न टू फेस इट एंड गेट पास्ट इट. या जस्ट लाइक ईगो हम बोलते हैं एलिमिनेट गॉड आउट. वाओ. जब आप ईगो रखते हैं, एलिमिनेट गॉड आउट, आप अपने अंदर के भगवान को एलिमिनेट कर रहे हो, तभी आप ईगोइस्टिक होते हो. Wow. You know, that's what I'm thinking, that such an important trait in life to just believe in a higher power. Yes. You know, बहुत लोग ना गॉड शब्द सुन के थोड़े से रिपेल हो जाते हैं, या जब कोई रिलीजियस बातें करते तो रिपेल हो जाते हैं. एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि आपसे ऊपर भी कोई चीज़ है. Yeah. If you don't believe in God, at least some cosmic energy, कुछ तो दुनिया कैसे चल रही है, कुछ तो पावर से चल रहा है. अगर ये सब भी मुश्किल है, at least worship the knowledge that you believe in. Correct. That we call it Saraswati energy. You can call it knowledge. You can call it knowledge. Okay. Perfect. Cool. Perfect. So ये है. हमने अभी Pisces की बात की. Now we will start with the next Mesh Rashi यानी कि Aries, which is how it chronologically normally starts. Aries and then Taurus and then Gemini and then Cancer and Leo and then Virgo. But हमने Virgo से शुरू किया, तो we'll go Virgo up to Leo. Now Pisces के बाद हमारे पास आता है Aries, मेष राशि. Okay. So आपके लिए आ रहा है the Emperor.
which is about some positivity in your life, and it's also about taking control, Aries. मुझे लगता है कि अभी टाइम आ गया है, हाँ, 2026 में कंट्रोल में रहने का. You have to take control of your life, of your situations. अभी डिपेंडेंसी फैक्टर डन. आपको खुद अपनी लाइफ का कंट्रोल, you have to take the reins in your hand, जैसे हम बोलते हैं. So आपके लिए वो आ रहा है. I don't know what's your sun sign, but आने वाला है. Gemini. Coming up soon. और आपके लिए आता है Two of Wands, which is about travel, foreign travel, good expectations. Have some positive expectations from yourself for 2026, क्योंकि मुझे लगता है कि ये साल आपके लिए जितना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए होगा. मिशन ओरिएंटेड ईयर. Yes. लक्ष्य फिल्म की याद आ रही है. I know. लक्ष्य फिल्म जाके देखो फिर से. I know. लक्ष्य और गुरु फिल्म जाके देखो. I swear. मोटिवेशन मिलेगी. सच में मोटिवेशन मिलेगी. So now we did this. Now we move on to Taurus. Okay. वृषभ राशि. So 7 of Swords. आपको ये ना पास्ट को भूल जाना चाहिए टॉरियंस, क्योंकि 2026 also you're carrying your past with you. Wow. So you need to छोड़ दो पास्ट को. अभी गया गया, बीत गया. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. कल के लिए आज खोना खोना, जो होगा वो देखा जाएगा. ये बहुत esoteric कार्ड है. ये मैं ऑलमोस्ट समझ रहा नहीं इस कार्ड को. Really, हाँ. Because this is about you really carrying your past into the future. Wow. But जरूरत ही नहीं है. क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये फ्यूचर में या तो प्रेजेंट में रहना चाहिए. सो व्हेन पीपल थिंक ऑफ फ्यूचर, वो लोग भूलते हैं कि प्रेजेंट भी इज योर फ्यूचर, क्योंकि वो पास्ट में आपने यही मोमेंट इन्विजन किया था. ये मेरा फ्यूचर ही है, मैं शो में हूँ, ये मेरा फ्यूचर, बिकॉज मैंने पास्ट में कभी इसको इन्विजन किया. आप यू कैन रिलेट दैट वे. सो व्हाई आर यू कैरिंग द पास्ट? पास्ट गया, डन. एक बहुत मशहूर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का क्लिप है जिसने मेरे लिए इस साल गेम बदल दी. वो एक दूसरे लेजेंडरी प्लेयर रियो फर्डिनेंड से बात करें. वो दोनों साथ में खेलते थे और बहुत ट्रॉफियां जीती साथ में. बट रोनाल्डो उनसे कह रहे कि ठीक है यार, पास्ट हो गया. The only thing that matters is now, the present. Yeah. Do you understand what I'm saying? The present is what matters. ऐसे कहते हैं. Perfect. That's what I want to direct audience to. Yeah. And अगर लेकिन इसका एक और चीज है जो आपकी लाइफ से जा चुका है, वो जा चुका है. शायद 2026 में वापस आ जाए, या it could, this also could indicate something from the past coming back. वो आपको अपने एनर्जी से डिसाइड करना है वो आपके लिए सही है या नहीं. आपको लगता है इनके लिए ट्रांसफॉर्मेशन शब्द जरूरी है? या 100%. No? 100%. ये स्पिरिचुअल जर्नीज में होता है रेगुलरली, एट रेगुलर इंटरवल्स. Yes. इस शब्द पर फोकस करो. Yes. और एक और कार्ड के लिए आ रहा है जजमेंट. ओ माय गॉड, इससे क्या रिलेशन है? जजमेंट इज अबाउट अ न्यू बर्थ, अ न्यू बिगिनिंग. और खुद अपना जजमेंट और बुद्धि और नॉलेज यूज करो. दिस इज अबाउट सी द एंजल अवेकनिंग यू. द ट्रम्पेट ब्लो हो रहा है कि उठो, देखो. इट्स अ डीप अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन. तो आपके लिए टॉरियंस 2026 में एक अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन है, एक न्यू, एक लाइक सडनली आपकी बत्ती चलेगी बहुत चीजों में. मुझे एक डाउनलोड आ रहा है. आई एम सॉरी, आई एम मेकिंग नो प्लीज. दोनों कार्ड्स देखकर भैरव तत्व इन चीजों को डिस्क्राइब करता है. परफेक्ट. राइट. अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट ऑफ भैरव. अक्सर ना, आई डोंट नो व्हाट्स हैपेंड इन इंडिया नाउ. एक वेव था जहाँ हर कोई भैरव को लेकर बहुत हाइप था जी. और अब लोग भैरव से डर रहे हैं. द होल पॉइंट ऑफ भैरव इज टू टेक यू बियॉन्ड योर ओन फियर्स. it's definitely not for everyone, क्योंकि हर कोई खुद के फियर्स को फेस नहीं कर पाता. Yes. बट टॉरियंस के लिए भैरव तत्व जानो. बिल्कुल. It'll be like the antidote. You're getting it perfect. आपको टैरो कार्ड रीडर बनना चाहिए. Perfect energy. जो एनर्जी आप लेकर आए हो इस रूम में. No, I'm not being sarky about it. कुछ बोलते हैं आप लोग ऐसे, आप ऐसे ही बोल रहे. मुझे सच में लगता है you'll be very good at occult. आपको एनवेज इंटरेस्ट तो है. Of course. वो तो मालूम है. आप जैसे लोग जब मेरे सामने होते हो ना, वो चीज एनहांस हो जाती है आपकी वजह से. No, but you would be very good. Your energy is like that. You are empathetic. Your energy is empathetic. आप लोगों के दुख दर्द समझते हैं, आप कहानियां समझते हैं. That's why you'll be a good reader. Not that I'm telling you to become, but generally. Yeah. Also, मतलब आप और मैं, as human bodies with this energy flowing through them, इस मोमेंट में ऑडियंस के लिए एक इंटेंशन सेटिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं. बिल्कुल. इस वजह से डाउनलोड्स भी आ रहे हैं. बिल्कुल. एंड रणवीर, मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि देयर आर फ्यू प्रोफेशंस व्हिच आर डेडिकेटेड टू ह्यूमन सर्विस, लाइक डॉक्टर्स हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो, और आप जो काम कर रहे हैं
your life is in human service. Thank you. That's the hope. I'm from a family of doctors. Oh, you are? Okay. और मैं मानता हूँ कि genuinely ना डॉक्टर्स भी ब्लेस्ड होते हैं बहुत ज़्यादा. उनके भाग्य में होता है कि आप डॉक्टर बनोगे. मेरे फैमिली में जितने भी लोग हैं सारे कजिन्स भी डॉक्टर्स हैं. दादा दादियाँ, चाची चाचू, मामा मामी सब लोग डॉक्टर हैं. आई एम दी ओनली नॉन डॉक्टर, बट आई नो कि मेरे अंदर वो हीलिंग की अर्ज है. ऑफ कोर्स. तो तभी मुझे जो लगा मैं आपको बोल रही हूँ, सच में लगा. यू गॉट फैंटास्टिक energy on that. Thank you.